दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सचमुच पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बुरा समय था। हर तरफ डर और दहशत का माहौल। इसमें भाग लेने वाले देशों को इससे उभरने में सालों लग गए। भले ही आज सभी उस खतरनाक युद्ध को भूलने लगे हों, लेकिन उस समय की डिस्कवरीज आज भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो आज हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 के समय की ऐसी ही 10 इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, अबैंडन्ड टॉक्सिक बेस। ग्रीनलैंड एकार्कटिक आइलैंड में वर्ल्ड वॉर 2 के समय का एक गुमनाम बेस है, जिसका इस्तेमाल उस समय वॉर के ग्रिम रिमाइंडर के तौर पर किया जाता था, लेकिन इसे टॉक्सिक वेस्ट को लीक करने के लिए भी यूज किया जाता था। इसे पहली बार 1941 में बनाया गया था। इस जगह को ब्लूई ईस्ट नाम दिया गया था। यहाँ पर लोडेड एविएशंस, एस्बेस्टॉस से भरी बिल्डिंग्स, टूटे हुए ट्रक्स, सैकड़ों अनयूज्ड डायनामाइट्स आदि मिले हैं। ये सब एक तरह का टॉक्सिक वेस्ट है, जिसका डिस्पोजल सही तरीके से ना किए जाने की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि ब्लूई ईस्ट 2 अमेरिका द्वारा बनाए गए 30 बेसिस में से सिर्फ एक है। हालांकि डेनमार्क में इसे इस टॉक्सिक वेस्ट की क्लीनिंग के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब वो कितने सफल होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 9, अ लॉस्ट अटैक प्लेन। हाल ही में पोलैंड में एक सोवियत ग्राउंड अटैक प्लेन खोजा गया। ये एक पेट्रेलिकोव PE-2 था। ये वास्तव में बहुत रेयर डिस्कवरी है। इस प्लेन के दोनों पायलट इसकी खोज के समय भी कैबिन में ही बैठे हुए थे। यहाँ तक कि उनके मृत शरीर पर उनकी यूनिफॉर्म भी थी। हालांकि बाकी क्रू मेंबर्स के अवशेषों के नाम पर सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। इन दोनों पायलट्स को रैकेट से निकालकर दफनाने के लिए रशिया भेज दिया गया था। दरअसल ये प्लेन जनवरी 1945 में वेरमाक्ट रिट्रीट के समय डिफेंसिव लाइन का एक हिस्सा था, और ये पायलट सोवियत संघ की तरफ से हुए एक आक्रमण में भाग लिए थे, और इसी दौरान ये पोलैंड में क्रैश हो गया। और लगभग 75 सालों बाद स्थानीय किसानों ने इसे एक्सीडेंटली खोज निकाला। नंबर 8, रोमन टावर फोर्ट्रेस। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने यूनाइटेड स्टेट्स में एक एंशिएंट रोमन फोर्ट्रेस ढूंढ निकाला है, जिसे नाजीज ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बंकर में कन्वर्ट कर दिया था। जब जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच के चैनल आइलैंड पर कब्जा जमाने की सोच रहा था, इस फोर्ट्रेस को एल्डरनी ननरी के नाम से जाना जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से मिडीवियल पीरियड्स के अवशेष मिले हैं। इसे ट्यूडर एरा में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इस जगह को नेपोलियन ने भी इस्तेमाल किया था। इस जगह को लगभग 2000 सालों तक इस्तेमाल किया गया था। 1906 में इसे मिलिट्री फैमिलीज के लिए रहने वाली जगह बना दिया गया, और अंत में नाजियों ने इस जगह को बंकर्स में तब्दील कर दिया। नंबर 7, द नाजी ईगल। हाल ही में यूरुग्वे में करीब 360 किलो वजन का एक ईगल, जिसने अपने टैलेंट्स में एक स्वास्तिक पकड़ रखा था। ये ईगल एडमिरल ग्राफ स्पी जर्मन बैटलशिप के स्टर्न के टॉप पर लगा हुआ था। ये शिप वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में ही साउथ अमेरिका के तटों पर डूब गया था। 2006 में इसे यूरुग्वे गवर्नमेंट द्वारा हायर किया गया डाइवर्स ने खोजा। हालांकि वो पूरे शिप को तो समुद्र से बाहर नहीं निकाल सके, लेकिन ये ईगल वाकई एक महत्वपूर्ण खोज थी। उसके बाद इस ईगल को एक एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया, लेकिन फिर जर्मनी ने इसे प्रदर्शित करने के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और इसीलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए 90 दिन के अंदर इस ईगल को बेचने को कहा। नंबर 6, अ लॉस्ट मोटर। ब्रिटेन के एक छोटे से गांव में आर्मी को एक मॉडरेटेड ब्लास्ट करने के लिए बुलाया गया। ये ब्लास्ट रात के समय किया गया था, और को डाउन नाम के इस छोटे से गांव में सभी सो रहे थे। असल में इस एरिया में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के खतरनाक एक्सप्लोजिव पाए गए थे, जिन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए आर्मी को बुलाया गया था। जंग लगी डिवाइसेस, लगभग 1 किलोग्राम वजन तक के एक्टिव और खतरनाक एक्सप्लोजिव, इन्हें एक स्थानीय किसान ने अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से खोजा था। ऐसा माना जा रहा है कि इन एक्सप्लोजिव्स को वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिकन आर्मी ने यहाँ पर छोड़ दिया होगा। किसान ने इसकी सूचना तुरंत आर्मी को दी। उसके बाद रात 10 बजे के बाद जब सभी सो गए, आर्मी ने इन एक्सप्लोजिव्स को नष्ट कर दिया। हालांकि इस एरिया को डेंजर जोन जरूर घोषित कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर कुछ अन्य जगहों पर भी इस तरह के एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं। नंबर 5, मिस्ट्री ऑफ फ्लाइट 19। फ्लाइट 19 नाम के इस विमान के गायब हो जाने के 75 साल बाद भी ये आज भी एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है, और हाल ही में इसके सॉल्व होने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। ये घटना 5 दिसंबर 1945 की है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के लगभग 2 महीने बाद की। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल के नेवल एयर स्टेशन से 5 टॉर्पीडो प्लेन्स उड़े थे। इन विमानों को फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी थी। ये वही एरिया है जिसे शायद आप बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते होंगे। थोड़ी ही देर में मौसम बिगड़ने लगा
जिसकी वजह से प्लेन्स का रेडियो कनेक्शन टूट गया और ये पांचों एयरक्राफ्ट कहीं खो गए, जिन्हें कभी नहीं ढूंढा जा सका। यहाँ तक कि नेवी ने एक सर्च प्रोग्राम भी चलाया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और आज भी इन प्लेन्स और उसके 14 क्रू मेंबर्स का खो जाना एक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोग इसे एलियंस और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन किसी भी थ्योरी को अब तक प्रूव नहीं किया जा सका है। आपको क्या लगता है फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ होगा? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, एम्फीबियस टैंक। हाल ही में इंग्लैंड में एक मलबे में दबे हुए एक लगभग 9 मीटर लंबे टैंक को मलबे से निकाला गया। एक्सकेवेटर्स भी 74 साल पुराने इस टैंक को खोजकर काफी लकी महसूस कर रहे हैं। ये टैंक 1947 में गुमनाम हो गया था। उस समय जब लगभग 1 दर्जन बफेलो LUT मशीन्स को लिंकनशायर ले जाया जा रहा था, वहां पर इनकी मदद से फ्लड डिफेंसेस बनाए जाने थे, लेकिन बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि ये टैंक भी उसे झेल नहीं पाए। इस तेज पानी के बहाव के साथ 5 टैंक बह गए थे। ये टैंक उनमें से ही एक था। हालांकि बाकी टैंक्स को खोज लिया गया था, लेकिन ये टैंक तब से गुमनाम था, जिसे कभी खोजा नहीं जा सका। ये क्राफ्ट लगभग 8 मीटर लंबा था। इसका इस्तेमाल जर्मनी की राइन रिवर से सोल्जर्स को सप्लाईज पहुंचाने में किया जाता था। नंबर 3, अ सोल्जर्स बॉडी। हाल ही में जर्मनी के एक सोल्जर की बॉडी नीदरलैंड में दफन पाई गई। ये खोज पूरी तरह एक्सीडेंटल थी। एक मेटल डिटेक्टर इस खजाने की खोज में था और उसने कभी नहीं सोचा था कि ये होगा कि उसे मृत शरीर के अवशेष मिलेंगे। भले ही ये गोल्ड या कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं थी, लेकिन ये डिस्कवरी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मेटल डिटेक्टर के आवाज करने पर उसने खुदाई की और उसे गोलियां और कुछ डॉग टैग्स मिले, लेकिन ये सोल्जर की बॉडी से अटैच थे। इसके बाद नीदरलैंड के अधिकारियों ने इस जगह और बॉडी को स्टडी किया तो पता चला कि ये एक जर्मन सोल्जर की बॉडी है, जिसकी मौत 1944 में ऑपरेशन मार्केट गार्डन के दौरान हुई थी। इसे शायद किसी एलिस ने गोली मारी होगी और इसकी मौत किसी फॉक्स होल में गिरकर हुई होगी। तब किसी ने इस फॉक्स होल को मिट्टी से भी दबा दिया और सोल्जर को उसके हथियारों के साथ दफन कर दिया। नंबर 2, नाजी आर्टिफैक्ट्स। जर्मनी के वॉल हाउस के अंदर से नाजी आर्टिफैक्ट्स का एक ढेर मिला है। इन आर्टिफैक्ट्स के मिलने की कहानी भी काफी रोचक है। हेगन में एक हिस्ट्री टीचर अपनी आंट के घर को क्लीन कर रहा था, तब उसने इन आर्टिफैक्ट्स को खोज निकाला। फ्लड की वजह से ये घर डैमेज हो गया था और उसी में भी वो दीवार भी टूट गई, जिसके पीछे ये आर्टिफैक्ट्स अब तक छिपे हुए थे। इन आर्टिफैक्ट्स के साथ 1945 का एक न्यूज़पेपर भी था, जिसकी वजह से पता चला कि ये आर्टिफैक्ट्स कितने पुराने हैं। इसके अलावा इन आर्टिफैक्ट्स में हिटलर का पोर्ट्रेट, एक पुरानी रिवॉल्वर, गैस मास्क का एक पेयर, नाजियों के बैजेस आदि भी थे। इनके अलावा इसमें कई लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स भी थे। असल में ये बिल्डिंग पहले नेशनल सोशलिस्ट पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर थी और इस संस्था ने हमले के समय इन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को इस दीवार के पीछे छिपा कर रख दिया होगा। नंबर 1, बॉम्ब एट द पिकनिक। डेविड और कैरन हिबर्ट अपनी फैमिली के साथ नॉटिंघमशायर में थॉर्सबाय पार्क में पिकनिक पर गए थे और वहां पर अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को देखकर वो बिल्कुल दंग रह गए। नदी के किनारे डेविड को कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। पहले उन्हें लगा कि ये कोई जंग लगा हुआ आर्टिफैक्ट होगा, जबकि कैरन ने तो इसे गार्बेज ही समझा था। इसके बाद डेविड ने इसे पैरों से हिट किया और कहा कि ये शायद मेटल का बना है। इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि ये असल में एक बॉम्ब है। यहाँ तक कि पार्क अथॉरिटीज ने भी यहाँ पर किसी भी रहस्यमय चीज को टच करने पर रोक लगा रखी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इस जगह को एक आर्मी बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कई बॉम्ब को यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन उनमें से कुछ भी अभी यहाँ हैं। उन्हीं में से एक डेविड को मिला। ये फैमिली काफी लकी थी जो डेविड के हिट करने के बाद भी ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं हुआ। अगली बार आप किसी भी जगह जाएं तो डेविड की फैमिली की स्टोरी को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यू नेवर नो उस जगह का पास्ट कैसा था। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारी इस लिस्ट में कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।